हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल लर्निंग एम्पायर पर। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 2 के एक बहुत ही स्पेशल बुक रेन ड्रॉप्स के पार्ट 2 की, यानी चैप्टर 2 की, यानी आवर डे की। इसमें हम लोग बात करेंगे दोस्तों हमारे सूरज चाचू के बारे में और चंदा मामा के बारे में। तो हम ये जानेंगे कि सूरज चाचू निकलते कहाँ से हैं और ढलते कहाँ पे हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ जानेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं मेरे साथ। तो चलिए सबसे पहले ये क्या बोल रहा है, हेलो इट इज़ मॉर्निंग, हेयर कम्स द सन, यानी अब सूरज निकल आया है, यानी मॉर्निंग यानी सुबह हो गई है और सूरज निकल आया है। तो सूरज कब निकलता है? जब सुबह हो जाती है। इट राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि ईस्ट जो आपका सीधा हाथ पड़ता है उधर की तरफ होता है ईस्ट। तो ईस्ट में निकलता है और वेस्ट में ढलता है। ये हमारा सीधा हाथ आ जाएगा, यहाँ पे उल्टा हाथ है, तो वेस्ट में ढलता है सूरज। तो सूरज ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में ढल जाता है। ठीक है, तो द बर्ड स्टार्ट सिंगिंग, आवर डे बिगिंस नाउ। तो अब क्या होता है, जैसे ही सुबह होती है, सूरज ईस्ट से निकल आता है, और जब सूरज निकल आता है तो पक्षी गाना गाने लगते हैं, और इससे हमें पता चलता है कि हमारा दिन शुरू हो चुका है। और सन हमें क्या देता है? लाइट एंड हीट, यानी रोशनी और गर्मी देता है। ठीक है, एंड द सन सेट्स इन द वेस्ट, जैसा मैंने आपको बताया था, ये ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में ये ढल जाता है। ठीक है, तो ये तो था दोस्तों हमारा सन के बारे में। अब हम बात करेंगे अपने प्यारे मून के बारे में। तो इट इज इवनिंग, अब शाम हो चुकी है। नाउ द मून एंड द स्टार्स कम आउट, अब सूरज चला गया क्योंकि शाम हो गई है, और शाम को मून और स्टार्स आसमान में दिखने लगते हैं। बर्ड्स अब अपने नेस्ट में यानी अपने घोंसलों में चले जाते हैं, और लोग कहाँ जाते हैं? अपने अपने घरों में चले जाते हैं। दे हैव डिनर एंड गो टू बेड, और वो डिनर करते हैं और वो फिर अपने बेड पे सोने चले जाते हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ आवर पोएम। ठीक है दोस्तों, आगे अब हम बात करेंगे कुछ फिलअप्स की। तो अभी हमने क्या पढ़ा? द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सन कहाँ से उगता है? ईस्ट से शुरू होता है और वेस्ट में ढल जाता है। तो ईस्ट में निकलता है और वेस्ट में ढल जाता है। ठीक है, आवर डे बिगिंस व्हेन द सन कम्स आउट इन द स्काई, क्या आसमान में आता है जब हमारा दिन शुरू होता है? तो जब सूरज आसमान में आता है तो मतलब हमारा दिन शुरू हो जाता है। सन हमें क्या क्या देता है? तो सन हमें लाइट और हीट देता है। ठीक है, द मून एंड द स्टार्स कम आउट एट नाइट, नाइट नहीं दोस्तों, यहाँ पे आएगा इवनिंग। हाँ, तो मून कब आता है? मून और स्टार्स इवनिंग में, जब शाम होने लगती है तो हमारे मून और स्टार दिखने लगते हैं, और जब शाम होती है तो जैसे मून और स्टार निकलते हैं तो वैसे ही सन जो वो बर्ड है अपने अपने घोंसलों में वापस चले जाते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। आगे हम क्या देखेंगे? आगे हम लोग देखेंगे कुछ इन टॉपिक्स के बारे में। आज हम सीखेंगे कि इज, एम और आर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। किस किस का? इज, एम और आर का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो चलिए, इज का इस्तेमाल सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। इज का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? जब कोई एक व्यक्ति होता है और उसका नाम हमें दे दिया जाता है, जैसे लता हो गया, लता एक नाम है, रवि एक नाम है। ठीक है, तो यदि इनका नाम हमें दे दिया जाता है और वो एक ही व्यक्ति होता है तो उसके साथ इस्तेमाल होता है इज। जैसे राम है, राम कोई आदमी है और वो एक ही आदमी है, तो राम इज। ठीक है, तो अब हमने देख लिया कि इज का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, इस वाली फोटो में ये बच्चा है, इसका नाम इसने क्या बताया है? मजहर। क्या नाम बताया है? मजहर। यानी कि हमें इसका नाम पता चल गया, और ये सिर्फ एक ही बच्चा है इस पूरी फोटो में, और दूसरा बच्चा नहीं है ना। तो यानी कि मजहर के साथ क्या इस्तेमाल हुआ? इज इस्तेमाल हुआ। क्या इस्तेमाल हुआ? इज इस्तेमाल हुआ। और मजहर क्या कर रहा है? वो लिख रहा है। तो जब हम लिखते हैं तो यानी कि इंग्लिश में क्या करते हैं? राइट करते हैं। तो मजहर इज राइटिंग, मजहर इज राइटिंग। वेरी गुड। अब दूसरा आते हैं। दूसरे वाले फोटो में क्या है दोस्तों कि एक लड़की है जो डांस कर रही है। एक लड़की क्या कर रही है? डांस कर रही है, और उसका नाम भी दिया हुआ है साइड में। क्या नाम है इसका? जूरी। क्या नाम है? जूरी। तो ये लड़की है जिसका नाम दिया हुआ है। अब एक ही लड़की है और इसका नाम भी दे रखा है,
तो इसके साथ क्या इस्तेमाल होगा, इज इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इज। तो जूरी इज, और ये क्या कर रही है, डांस कर रही है, तो हम क्या देखेंगे, जूरी इज डांसिंग। तो हम इसको इससे मिला देंगे और यहाँ पे लिख देंगे जूरी इज डांसिंग। तो हमने क्या क्या लिखा है यहाँ पे, जूरी इज डांसिंग। हो गया हमारा जूरी वाला भी। अब हम नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट आती है, फिर से फोटो में हमें एक लड़की दिखाई देती है। अब हम देखेंगे इसका नाम क्या है। इसका नाम तो नहीं दिया हुआ है, इसमें तो यहाँ पे आई लिखा हुआ है। अरे हमने क्या बात की थी, तो हमने क्या देखा दोस्तों, हमने ये देखा था कि जब कोई व्यक्ति अकेला हो और उसका नाम भी दे रखा हो तो उसके लिए इज इस्तेमाल होता है। लेकिन इसमें ये तो अकेली तो है लेकिन इसका नाम नहीं दिया हुआ, यहाँ पे आई लिखा हुआ है। आई का मतलब ये मतलब अपने खुद के बारे में बता रही है। तो जब हम अपने खुद के बारे में बताते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं एम। तो यानी आई के साथ हमेशा एम इस्तेमाल होगा, आप याद रखना। आई के साथ हमेशा क्या इस्तेमाल होगा, एम इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो आई एम, और ये क्या कर रही है, पढ़ रही है, यानी कि आई एम, और पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीडिंग। आई एम रीडिंग। ठीक है, तो ये भी हमने लिख लिया, आई एम रीडिंग, यानी कि हमने क्या पढ़ा, इज के बारे में देख लिया, एम के बारे में देख लिया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारी अगली जो फोटो है उसमें 2 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। अरे अभी तक तो हमने एक ही के बारे में पढ़ा था, अब ये तो 2 आ गए। तो जब 2 बच्चे होते हैं, 2 आदमी होते हैं, 2 औरतें, 2 कोई भी लोग होते हैं, तो उनके साथ हमेशा आर का इस्तेमाल होता है। किसका, आर का। तो ये दोनों हैं तो दोनों के साथ आर इस्तेमाल होगा। और आर कभी भी इस्तेमाल हो सकता है बच्चों, चाहे उनका नाम दिया हो चाहे ना दिया हो, आर इस्तेमाल होगा। अगर 2 लोग हैं तो चाहे नाम दिया हो चाहे ना दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें आर इस्तेमाल करना है। तो अब इसको कैसे यूज करेंगे, तो देखिए ये 2 बच्चे हैं जिनका नाम यहाँ पे सरिता और रमन बताया हुआ है। तो जो लड़की है इसका नाम सरिता है और जो लड़का है उसका नाम रमन है, और ये दोनों हैं। तो दोनों के लिए हमने क्या अभी पढ़ा है, क्या लगेगा, आर लगेगा। ठीक है, तो सरिता एंड रमन आर, और ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों भाग रहे हैं। क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। तो सरिता एंड रमन आर रनिंग आएगा। भागने को क्या बोलते हैं, रनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। इस तरीके से आया बच्चों आपको समझ में। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, जब कोई एक व्यक्ति होता है जिसका नाम भी हमें दिया होता है, नाम दिया होता है। एम का इस्तेमाल कहाँ होता है, जब कोई एक व्यक्ति होता है और वो आई जब हमें दिया होता है, एम का इस्तेमाल हमेशा आई के साथ होता है, और आर का इस्तेमाल हमेशा 2 लोगों के साथ होता है। अभी हमने देखा इनके नाम दिए हुए हैं, और अगर नाम ना दिए हो, जैसे इसमें नाम नहीं दिया हुआ है, बस दे लिखा हुआ है, तो दे में क्या है, यानी कि ये 2 लोग हैं और 2 लोगों के साथ हमेशा आर इस्तेमाल होता है। तो दे आर, और क्या कर रहे हैं, बनाना को खा रहे हैं, तो ईटिंग बनाना। क्या आएगा, ईटिंग बनाना। तो दे आर ईटिंग बनाना। तो कुछ इस तरीके से ये लिखा जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको आज का ये समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी हम देखेंगे कल। फिलहाल के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इज एम आर की, और उसी के लिए दोस्तों थैंक्स फॉर योर टाइम। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। आपके चैनल पे साइड में बेल आइकन, ये वाला आइकन बना आ रहा होगा। कौन सा वाला आइकन, ये बेल आइकन बना रहा होगा, तो उस पर आपको सब्सक्राइब करना है और प्रेस करना है। स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद। और साथ में अगर आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है तो वो भी आपको प्रेस करना है। चलिए दोस्तों, गुड बाय।